चेक कीजिए आप। तीनों देखिएगा। हाँ मैं कर लूंगा। थोड़ी देर लगाया करो, थोड़ा बहुत टाइम लिए करो, 2 ही सेकंड में ऐसा कैसे पार पड़ेगी यार। हैं? देखिएगा। कॉपी बंद करो। आज 2 घंटे तक बोलना है तुमको। फिर बोल गो तू आज मैया 100 का ना बोलो। घंटी मार के मैया 100 खा रहा हो। कोई बात नहीं। मेरे साथ बोलना मैं मंद। मैं मंद। कुछ नहीं बोल रहे तुम, तो बोलते जाओ मेरे साथ, देखते जाना है, लेकिन मैंने यहां से शुरू किया है। मैं मंद। मैं मंद। सांकली। 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 प्राकड़ी। प्राकड़ी। बोरलो। बोरलो। सीसपुल। सीसपुल। टीका। टीका। मांग। मांग। मेमन। मेमन। साकली। साकली। प्राकड़ी। प्राकड़ी। बोरलो। बोरलो। सीसपुल। टीका। मांग। मेमन। मेमन। साकली। प्राकड़ी। बोरलो।
सीसपोल, टीका, मांग। दिख रहा है ना तुमको कहाँ दिख रहा है? मेहमान, मेहमान, साकली, साकली, राखड़ी, राखड़ी, बोरलो, बोरलो, सीसपोल, टीका, मांग, मेहमान, मेहमान, साकली, राखड़ी, राखड़ी, बोरलो, सीसपोल, सीसपोल, टीका, मांग। पहला कौन सा? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवा, छठवा, सातवा। सारे सिर के। सिर का पहला कौन सा? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा, पांचवा, छठवा, छठवा, सातवा। सारे सिर के हैं, कोई बात नहीं। चलो बोलिए। कुमकुम, कुमकुम, बिंदी, बिंदी, तिलक, तिलक, कुमकुम, बिंदी, तिलक, कुमकुम, बिंदी, तिलक। तीनों की तीनों कहाँ के? माथे के। कुमकुम, बिंदी, तिलक, कुमकुम, बिंदी, तिलक, कुमकुम, बिंदी, तिलक, कुमकुम, बिंदी, तिलक। माथे के कितने? 3। पहला कुमकुम, दूसरा बिंदी, तीसरा तिलक। मेरे साथ बोला। चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा, फीनी, फीनी, नथफूल। अच्छा, इसे फीनी के बाद क्या है? कोकी, कोकी, खीवन, खीवन, नथफूल, नथफूल, बेन, बेन, नथबिजली, नथबिजली, बुलाक, बुलाक, चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा, फीनी, फीनी, कोकी, कोकी, खीवन, खीवन, बेन। नथफूल है? नथफूल, नथफूल, बेन, बेन, नथबिजली, नथबिजली, बुलाक, बुलाक, चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा, फीनी, फीनी, कोकी, कोकी, खीवन, बेन, नथफूल, नथफूल, बेन, बेन, नथबिजली, नथबिजली, बुलाक, बुलाक। ये दूसरी लुगाई आ गई मेरे पास, 2 ही लुगाई। तो वो दूसरी वाली के वाले बोलो। चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा, फीनी, फीनी, कोकी, कोकी, खीवन, खीवन, नथफूल, नथफूल, बेन, बेन, नथबिजली, नथबिजली, बुलाक, बुलाक। रखन चूप मेघधास, 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 रखन चूप मेघधास। मेहमान, मेहमान, मेरी तरफ देखे। मेहमान, साकली, साकली, राखड़ी, राखड़ी, बोरलो, बोरलो, सीसपोल, सीसपोल, टीका, टीका, मांग। मैं तुमको ये याद नहीं कर रहा हूँ कौन सा कहाँ का है, मैं सिर्फ वाद्य वो आभूषण याद करवा रहा हूँ। ये तो आप खुद ही बता दो 5 मिनट बाद में कौन सा कहाँ का है। मेहमान, कह दुआ कैसे हुकारे ने भर रहा है। मेहमान, मेहमान, साकली, साकली, राखड़ी, राखड़ी, बोरलो, सीसपोल, सीसपोल, टीका, टीका, मांग, मांग, कुमकुम, कुमकुम, बिंदी, बिंदी, तिलक, तिलक, चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा,
इणी इणी कोकी कोकी खीवन खीवन नथफूल नथफूल बैन बैन नथविजली नथविजली बुलाक बुलाक प्रखंड प्रखंड चोप चोप मेघ मेघ घास घास प्रखंड चोप मेघ घास प्रखंड चोप मेघ दास प्रखंड चोप मेघ दास कंठी कंठी गलपटिया कंठी से शुरू हो रहे ना कंठी कंठी गलपटिया गलपटिया ठोंगाली ठोंगाली असली 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 मांदलिया मांदलिया मंगलसूत्र मंगलसूत्र नियोरी निवोरी तिमनिया तिमनिया अमेल 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 चंपाकली चंपाकली पंचलड़ी पंचलड़ी मंडली मंडली कंठी कंठी गलपटिया देख के बोलना है गलपटिया लाइव नहीं करके गया क्या ये चल रही है कि देखना एप्लीकेशन में नहीं चल रही हम पढ़वा दे तुम तो पढ़ाओ कंठी कंठी गलपटिया गलपटिया कोंगाली कोंगाली असली असली मांदलिया मांदलिया मंगलसूत्र मंगलसूत्र नियोरी नियोरी तिमनिया तिमनिया हमेल हमेल चंपाकली चंपाकली पंचलड़ी पंचलड़ी मंडली मंडली गले के इधर भी है तुलसी तुलसी मटरमाला मटरमाला ठुस्सी आर माहिती है ठुस्सी 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 हार हार झालर झालर हालरो हालरो तुलसी तुलसी मटरमाला मटरमाला ठुस्सी ठुस्सी हार हार झालरो झालरो हालर हालर कंठी कंठी बीमार हो गई एक काम कर मर जा जिम ने तो मतलब पीछे मर जा भले ये अरे तो कहने का मतलब क्या था तेरा मतलब ऐसे बोलती जीमने का नाम क्यों लिया तूने जब मैंने बोला मर जा तू बोलती नहीं सर मरने मत दो थोड़ी जीमने तो दो ऊपर की बुक की है मतलब ऐसी कैसी व्यवस्था चल रही है ऑडिटोरियम में कहा अच्छा मानसरोवर वाले में ठीक है तो वहां जीमने की सीट तोड़ी है बैठने की है तो इतने से ही लोग आएंगे वो तो हाँ 1000 की कैपेसिटी तो है 1500 की कैपेसिटी ठीक है फिर कोई बैठा ही थोड़ी रहेगा जिम के वापस भी तो आओगे तो प्रोग्राम चलेगा तो पूरे दिन की छुट्टी रहेगी फिर तो डिप्टी सीएम आएगी या आएंगे ना 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 दो हैं यार आएगी या आएंगे आएगी ठीक है फिर तो हम भी आएंगे जी मोगे तुम पूरे दिन मुझे तो ये हल्ला करना है 16 तारीख छुट्टी तो है नहीं पूरे दिन पढ़ाना है तुम्हारी तो छुट्टी है मेरी थोड़ी है तो तुम्हारे 2 घंटे के बीच में आऊंगा तो उस समय पे जिम लूंगा और जिम के फिर वापस आ जाऊंगा गांव में बोलते ना बाप बड़ो ना भैया और सबसे बड़ो रुपया सीधी सी बात है भैया सीएम और डिप्टी सीएम कोई काम ना आ रहा ई काम आवोगो कंठी कंठी गलपटिया गलपटिया कोंगाली कोंगाली असली असली मांदलिया मांदलिया मंगलसूत्र मंगलसूत्र नियोरी नियोरी तिमनिया तिमनिया अमेल अमेल चंपाकली चंपाकली पंचलड़ी पंचलड़ी
मंडली मंडली, तुलसी तुलसी, मटरमाला मटरमाला, ठुस्सी ठुस्सी, हार हार, झालर झालर, हालरो हालरो। आधे से तो याद है कि तुमको, आधे से हो गए, कमर के ऊपर गए, आधे से गए हैं। कान बच रहे हैं, देख कमर के ऊपर पूरा ध्यान है, कान का कान बच रहे हैं, ऐसा तो ये तो बज रहा है, चलिएगा। हाँ, मैं तो साथ बोला, कणकती कणकती कणकती, कंडोर कंडोर, ये कंडोर आया था शायद कल, सारे कंडोर आया था क्या, सारे आ गए इसमें, एक भी नहीं बचेगा। कड़कती कड़कती, कंडोर कंडोर, करदनी, जंजीर जंजीर। पूर्वी राजस्थान वालों ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ जंजीर बोलते हैं गले में पहनने वाली हो, तुम्हारे यहाँ तो चेन दिखी कि जंजीर है ही, है ना। कड़कती कड़कती, कंडोर कंडोर, जंजीर जंजीर, करदनी करदनी, तगड़ी तगड़ी, मिरवला मिरवला, कणदोरा कणदोरा, कणगावली कणगावली, कणकती कणकती, कंडोर कंडोर, जंजीर जंजीर, करदनी करदनी, तगड़ी तगड़ी, मिरवला मिरवला, कणदोरा कणदोरा, कणगावली कणगावली, कणकती कणकती, कंडोर कंडोर, जंजीर जंजीर, करदनी करदनी, तगड़ी तगड़ी, मिरवला मिरवला, कणदोरा कणदोरा, कणगावली कणगावली। कहाँ के हैं ये, कमर के। नंबर एक करदनी, नंबर एक कंडोर कंडोर कंडोर, जंजीर जंजीर, करदनी करदनी, तगड़ी तगड़ी, मिरवला मिरवला, कंदोरा कंदोरा, कणगावली कणगावली। पैरों वाले छोड़ दो, चलो बोल लो। आंवला आंवला, टनका टनका, चौपुली चौपुली, नेवरी नेवरी, टोडरा टोडरा, हिरनामेन हिरनामेन हिरनामेन, तोड़ा तोड़ा, अनटपोल अनटपोल, झंकारतन, बोलो झंकारतन झंकारतन, सिंजनी सिंजनी, मकइयो मकइयो, तेदड़ तेदड़, अनटपोल। तेदड़ के बाद क्या, मसूरियो मसूरियो मसूरियो, नुपुर नुपुर, कड़ा कड़ा, पाजेब पाजेब, पायल पायल, गौर गौर, घुंघरू घुंघरू, पोलरी पोलरी, बिछिया बिछिया, गुठलो। ये शादीशुदाओं के, ये बाद में देखना, पहले देखो। आंवला आंवला, टनका टनका, चौपुली चौपुली, नेवरी नेवरी, टोडरी टोडरी, हिरनामेन हिरनामेन, तोड़ा तोड़ा, अनटपोल अनटपोल, झंकारतन झंकारतन, सिंजनी सिंजनी, मकइयो मकइयो, तेदड़ तेदड़, मसूरियो मसूरियो, नुपुर नुपुर, कड़ा कड़ा, पाजेब पाजेब, पायल पायल, घुंघरू घुंघरू घुंघरू। आंवला, गौर रह गए क्या, अच्छा गौर। आंवला आंवला, टनका टनका, चौपुली चौपुली, नेवरी नेवरी, टोडरी टोडरी, हिरनामेन हिरनामेन, तोड़ा तोड़ा, अनटपोल अनटपोल, झंकारतन झंकारतन, सिंजनी सिंजनी, मकइयो मकइयो, तेदड़ तेदड़, अनटपोल, सॉरी मसूरियो मसूरियो, नुपुर नुपुर, कड़ा कड़ा, पाजेब पाजेब, पायल पायल, गौर गौर,
घुंघरू घुंघरू, होलरी होलरी, बिछिया बिछिया, गुठलो गुठलो, ये तीनों है ना सुहागिन महिलाएं पहनती हैं ये। पंजा पंजा, पगपान पगपान, छड़े छड़े, झांझर झांझर। फुलडी कोई विशेष प्रकार का आभूषण नहीं है, ये एक वाद्य अब सॉरी वस्त्र भी है। अरे फुलडी बोलते हैं लटकन को, जो भी लटकन लटकी होती है ना, हाँ, चाहे वो आभूषणों में हो चाहे वो वाद्य यंत्रों में हो। पोलरी पोलरी, बिछिया बिछिया बिछिया, गुठलो गुठलो, पंजा पंजा, पगपान पगपान, छड़े छड़े, झांझर झांझर, अरसी अरसी अरसी, अंगूथलो अंगूथलो, अरसी अरसी, अंगूथलो अंगूथलो, अरसी अरसी, अंगूथलो अंगूथलो। अंगूठे के, हाथ के अंगूठे के अरसी और अंगूथलो। हाथ के अंगूठे के कितने? दो। कितने? नंबर एक अरसी, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो मेरे साथ बोला बीठी बीठी बीठी, मुंदरी मुंदरी, अंगूठी अंगूठी, पवित्री पवित्री, पट्टा बीटी पेट्टा बीटी, हथफूल हथफूल, पूंचिया पूंचिया, छैलकड़ी छैलकड़ी, पछेली पछेली, चूड़िया चूड़िया, बंगड़ी बंगड़ी, चूड़ा चूड़ा, गोखरू गोखरू, कंगन कंगन, बीठी बीठी, मुंदरी मुंदरी, अंगूठी अंगूठी, पवित्री पवित्री, पट्टा बीटी पट्टा बीटी, हथफूल हथफूल, पूचिया पूचिया, छैलकड़ी छैलकड़ी, पछेली पछेली, चूड़िया चूड़िया, बंगड़ी बंगड़ी, चूड़ा चूड़ा, गोखरू गोखरू, कंगन कंगन, बीठी बीठी, पवित्री पवित्री, पट्टा बीटी, मुंदरी मुंदरी, अंगूठी अंगूठी, पवित्री पवित्री, पट्टा बीटी, हथफूल हथफूल, पूचिया पूचिया, छैलकड़ी छैलकड़ी, पछेली पछेली, चूड़िया चूड़िया, बंगड़ी बंगड़ी, चूड़ा चूड़ा, गोखरू गोखरू, कंगन। तो देखो बीठी, मुंदरी, पवित्री, पट्टा बीटी और अंगूठी, ये तो उंगलियों के हैं। बीठी अरे मुंदरी मुंदरी, बैठे तो उंगलियों से पकड़ा बैठे, पवित्र काम में हुआ तिलक लगाया। तो बीठी, मुंदरी, पवित्री, पट्टा बीटी और अंगूठी, ये गाय के हैं उंगलियों के। जबकि पूचिया छैलकड़ी पछेली ये क्या है? कलाई के हैं। पूचिया पूचिया, छैलकड़ी छैलकड़ी, पछेली पछेली, चूड़िया चूड़िया, बंगड़ी बंगड़ी, चूड़ा चूड़ा, गोखरू गोखरू, कंगन कंगन, अंगद अंगद, चुड़ली चुड़ली, टड्डा टड्डा, अनाथ अनाथ, बजावट्टा बजावट्टा, बाजूबंद बाजूबंद, नवरतन नवरतन, भुजबंद भुजबंद, हारपान हारपान, अंगद अंगद, चुड़ली चुड़ली, टड्डा टड्डा, अनाथ अनाथ, बजावट्टा बजावट्टा, बाजूबंद बाजूबंद, नवरतन नवरतन, भुजबंद भुजबंद, हारपान हारपान, अंगद अंगद, चुड़ली चुड़ली, टड्डा टड्डा, अनाथ अनाथ, बजावट्टा बजावट्टा, बाजूबंद बाजूबंद, नवरतन नवरतन, भुजबंद भुजबंद, हारपान हारपान। ध्यान रखना, हार तो है गले का और हारपान है बाजू का।
गले के मैंने आपको बता दिए। मेरे वाल साथ में ओंगनिया, ओंगनिया, टोटी, टोटी, झुमका, झुमका, बाली, बाली, बलनी, 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 कर्णफूल, कर्णफूल, सुरलिया, सुरलिया, झूमर, झूमर, टॉप्स, टॉप्स, ओंगनिया, ओंगनिया, टोटी, टोटी, झुमका, झुमका, बाली, बाली, बलनी, बलनी, कर्णफूल, कर्णफूल, सुरलिया, सुरलिया, झूमर, झूमर, टॉप्स, टॉप्स, झेला, 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 ओंगनिया, ओंगनिया, टोटी, टोटी, झुमका, झुमका, बाली, बाली, बलनी, बलनी, कर्णफूल, कर्णफूल, सुरलिया, सुरलिया, झूमर, झूमर, टॉप्स, टॉप्स, झेला, झेला। थोड़ा बहुत कुछ आया है क्या? बोलना शुरू करो ऊपर से। मेहमान, मेहमान, सागली, सागली, रागड़ी, रागड़ी, बोरलो, बोरलो, सीसफूल, टीका, टीका, मांग। सिरके क्या ये? हल्के फुल्के याद हुए हैं? 1-8% हुआ? चलो तुम। मेहमान, मेहमान, सागली, सागली, रागड़ी, रागड़ी, बोरलो, बोरलो, सीसफूल, सीसफूल, टीका, टीका, मांग, मांग, कुमकुम, कुमकुम, देख के बोलना है, कुमकुम, बिंदी, बिंदी, तिलक, तिलक, चौप, चौप, लौंग, लौंग, नथनी, नथनी, कांटा, कांटा, फीनी, फीनी, कोकी, कोकी, खीवन, खीवन, नथफूल, नथफूल, बेन, बेन, नथ बिजली, नथ बिजली, प्रखंड, बुलाक, 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 प्रखंड, प्रखंड, चोप, चोप, मेघ, मेघ, घास, घास, कंठी, कंठी, गलपटिया, गलपटिया, पोंगाली, पोंगाली, हंसली, हंसली, मांदलिया, मांदलिया, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, न्योरी, न्योरी, तिमणिया, तिमणिया, हमील, हमील, चंपाकली, चंपाकली, पंचलड़ी, पंचलड़ी, मंडली, मंडली, तुलसी, तुलसी, मटरमाला, मटरमाला, ठुस्सी, ठुस्सी, हार, हार, झालर, झालर, हालरो, हालरो, कनकती, कनकती, कंडोर, कंडोर, जंजीर, जंजीर, करदनी, करदनी, तगड़ी, तगड़ी, मिरवला, मिरवला, कंदोरा, कंदोरा, कनगावली, कनगावली, आंवला, आंवला, टनका, टनका, चौपली, चौपली, नेवरी, नेवरी, टोडरी, टोडरी, हिरनामेन, 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 तोड़ी, तोड़ी, अनोटपोल, अनोटपोल, सही चल रहा है ना? अनोटपोल, जंकारतन, जंकारतन, सिंजनी, सिंजनी, मकइयो, मकइयो, तेदर, 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 कहाँ पहुंच गए अपन? मसूरियो, मसूरियो, नुपुर, नुपुर, कड़ा, कड़ा, ताजेब, ताजेब, पायल, पायल, गौर, गौर, घुंघरू, घुंघरू, फोलरी, फोलरी, बिछिया, बिछिया, गुठलो, गुठलो, पंजा, पंजा, पगपान, पगपान, छड़े, छड़े, झांझर, झांझर, अरसी, अरसी, अंगुतलो, अंगुतलो, बीठी, बीठी, मुंदरी, मुंदरी, पवित्री, पवित्री, पट्टा बीठी, पट्टा बीठी, अंगूठी,
अंगूठी, हथफूल, हथफूल, पूंचिया, पूंचिया, छलकड़ी, छलकड़ी, पछेली, पछेली, चूड़िया, चूड़िया, बंगड़ी, बंगड़ी, चूड़ा, चूड़ा, घुंघरू, घुंघरू, कंगन, कंगन, अंगद, अंगद, चुड़ली, चुड़ली, ठड्डा, ठड्डा, अड़ाक, अड़ाक, बजावट्टा, बजावट्टा, बाजूबंद, बाजूबंद, नवरतन, नवरतन, भुजबंद, भुजबंद, हारपान, हारपान, ओंगनिया, ओंगनिया, टोटी, टोटी, झुमका, झुमका, बाली, बाली, बलनी, बलनी, कर्णफूल, कर्णफूल, सुरलिया, सुरलिया, झूमर, झूमर, टॉप्स, टॉप्स। ये आपके आभूषण है। कैसे याद करना है? याद नहीं करना, ऊपर से देख के बोलना है, नीचे तक बोलना, फिर बोलना है। एक बार बोल लिया, दो बार बोल लिया, 5 दिन में तो आपको ये पता हो जाएगा कौन सा आभूषण कौन सी जगह लिखा हुआ था। इस पन्ने पे याद हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे, तो अभी से शुरू हो जाओगे तुम। मेमन, साकली, बोलो मेरे साथ, मेमन, साकली, प्राकड़ी, बोरलो, सीसफूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक, चौक, लौंग, नथनी, कांटा, फीनी, कोकी, खीवन, वेन, नथफूल, नथबिजली, बुला, रखंड, चूक, मेक, घास, कंठी, गलपटिया, खोंगाली, हंसली, मांदलिया, मंगलसूत्र, नियोरी, तिमनिया, हमेल, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, तुलसी, मटरमाला, ठुस्सी, हार, झालर, हालरो, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, कणकती, कंडोर, जंजीर, करदनी, तगड़ी, मेरवला, कंदोरा, कणगावली, आंवला, तनका, चौपुली, नेवरी, टोडरी, हिरनामेन, तोड़ा, अनोटपोल, मसूरियो, नुपुर, कड़ा, झांझ, झालर, झांझ और घुघरू। फिर गो फोलरी, गुठली, बिछिया, फोलरी, गुठली, बिछलिया, फुलरी, फुलरी झांझर होती है, वैसे एक प्रकार का वो होता है। फोलरी, फिर कमर का हो गया, फिर वापस आ गए अरसी, अंगूथलो, अरसी, अंगूथलो, बीटी, मुंदरी, पवित्री, पट्टा बीटी, अंगूठी, आ गए गोखरू, कंगन, पूचिया, चूड़िया, कंगन, गोखरू, बाजू का गए बजाबट्टा, बाजूबंद, हारपान, नवरतन, भुजबंद, कान पे ओंगनिया, सॉरी कांगनिया के टोटी, ओंगनिया, टोटी, झुमका, बाली, कौन सा? टॉप्स, अंग्रेजी का है टॉप्स पे से, है ना। तो ये हो गए, खत्म हो गए। दोबारा 2-3 बार पढ़े, 2-3 बार में सारे खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे याद? बहुत इजी है। अपन तो एक एक करके याद किए तो जिंदगी में ना होए। तुम सोचो ना, कमर के कल्लू, कान के कल्लू, नाक के कल्लू, हाथ के कल्लू, पैर के कल्लू, जिंदगी में नहीं होंगे। ऐसे बोलना शुरू किया, याद होंगे। 20-25% तो अभी याद हो गए तुमको। वस्त्र, अंगरखी देखिए, अंगरखी सब तुमने सबने देखे हैं ये वस्त्र? ये नहीं है? हाँ, अपने दास जी को देखा होगा, यहाँ पे बांधते हैं, बांधने वाला वस्त्र होता है। वास्तव में यदि बात करें ना, तो ये वास्तव में अंगरखी ऊपर वाला वस्त्र नहीं है, ये अंदर वाला है। अंगरखी एक बनियान की तरह पहनते हैं और उसके ऊपर से फिर ऊपर से पहना जाता है। देखो दास जी ने पहन रखा है, दोनों दास जी ने पहन रखा है, ये नीचे टांग रखी है। अब देखो, तुमने धोती पहनी है? धोती पहनी होगी, देखी होगी। देखो, अपने बूढ़ा बाबा 2 तरह की धोती पहनता है। पुरुष 2 तरह की धोती पहनते हैं। एक तो आपने बाबा देखा होगा, थक गए रे यार, तो बाबा देखा होगा, एक तो लंबी धोती पहनता है, पूरी दोनों पैरों पे बांधते हैं। और एक देखा होगा, खेत में काम करता है जब पहनता है ना। अपना बाबा कहीं आता जाता है ना, पूरी नीचे तक धोती पहन के जाता है, फिल्मी स्टाइल में, बढ़िया शानदार, है ना।
और जावे बीड़ी पीवे बाबा, बाबा बीड़ी पीवे या धोती में चिपक जाए और धोती में बन गो रोशनदान, धोती में रोशनदान बन जाता है। फिर बाबा क्या करता है, एक धोती के दो टुकड़े कर लेता है, करता है, और फिर खेत में पहन लेता है उसको, जिसको एक लांग की धोती कहते हैं। पर एक लांग की थोड़ी सी खतरनाक होती है, बाकी एक लांग की धोती, गांव में से एक लांग की धोती को बोलते हैं पंछा। क्या बोलते हैं? पंछा। मतलब तंग धोती है, घुटने तक की धोती है, तंग धोती को क्या बोलते हैं? पंछा। तंग धोती को, और दोनों पैरों में फैलता है ढीली धोती, उसको बोलते हैं खोइथू। तंग धोती को क्या कहा जाता? पंछा। तंग धोती को ठेपाड़ा, सॉरी, सहरिया जाति के लोग बोलते हैं पंछा। सहरिया जाति के लोग जो धोती पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं पंछा। भील जाति के जो लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठेपाड़ा। तंग धोती को क्या बोलते हैं? ठेपाड़ा। और ढीली धोती को खोइथू, ढीली धोती को। और भील पगड़ी पहनते, फिर धोती पहनते तो सामान्य आदमी, और सिर पर जो वस्त्र रखा जाता है उसको बोलते हैं पोतिया। क्या बोलते हैं? तो भील जाति के लोग तंग धोती को ठेपाड़ा, तंग धोती को ढीली धोती, खोइथू ढीली धोती, सिर वाला वस्त्र कौन सा? पोतिया। कौन सा? जबकि सहरिया जाति के लोग धोती को साफा को खपटा, साफा को अंगरखी को सलूका, अंगरखी को। भील जाति के लोग तंग धोती को ठेपाड़ा, तंग धोती को ढीली धोती, खोइथू ढीली धोती, सिर वाला वस्त्र पोतिया, सिर वाला। सहरिया जाति के लोग धोती को पंछा, धोती को साफा को खपटा, साफा को अंगरखी को सलूका, अंगरखी को। यह जामा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, पर वैसे मुगल दरबार का वस्त्र है ये। लेकिन राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा जामा पहन के, घुटनों तक का जामा पहन के रखते थे। फोटो से पहचान जाओगे तुम लोग। जामा दरबारी वस्त्र हुआ करता है, राजा महाराजाओं के दरबार में पहना जाने वाला वस्त्र है। अबुल फजल ने इसको कहा था टकुचिया। अबुल फजल ने क्या कहा? टकुचिया। अबुल फजल ने, जबकि अकबर के दरबार में से कहा गया था सर्वागति। अकबर के यहाँ पर सर्वागति, अकबर के यहाँ पर दरबारी वस्त्र कौन सा? जामा। दरबारी वस्त्र कौन सा? जामा। दरबारी वस्त्र। अबुल फजल ने क्या कहा? टकुचिया। अबुल फजल ने, अकबर ने सर्वागति, अकबर ने। और अंग्रेजों ने इस वस्त्र को नाम दिया था टेल। अंग्रेजों ने क्या कहा? टेल। कैसा वस्त्र है? दरबारी वस्त्र। कौन सा? जामा। कौन सा? अबुल फजल ने टकुचिया, अबुल फजल ने, अकबर ने सर्वागति, अकबर ने, अंग्रेजों ने टेल। शेरवानी तुम जानते ही हो, कई लोगों ने पहन ली होगी, कई लोग पहन लेंगे, है ना। पगड़ी, देखो पगड़ी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पगड़ी, पगड़ी को बोल देते हैं पाग। पाग कब बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति के पिताजी खत्म हो जाते हैं, और पिताजी खत्म होने के बाद में जब उसके ज्येष्ठ पुत्र के जो बांधी जाती है, तब इस पगड़ी को क्या बोलते हैं? पाग। कहीं पर बोलते हैं इसको फेंटा, है फेंटा। अब फेंटा बांधना कई लोगों को तो आता है, कई को नहीं आता। जिनको आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता वो ऐसे ही लपेट लेते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया लपेटो। क्या नाम पड़ गया? लपेटो। इसी को बोलते हैं सैलो। क्या बोलते हैं? सैलो। यहां से दिख नहीं रहा बराबर, इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा उतना। पगड़ी को कहा जाता है पाग। फालियो, घुमा लो, घुमा घुमा के पहना जाता है, घुमा लो, फेंटो, सेलो, लपेटो, स्रोत्रान, अमलो, पेंचा, उपरनी। वैसे पेंचा तो वो होता है जो जरी वाली पगड़ी होती है ना, जिसमें जरी गोटे लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पेंचा। रात को निकाल के रख देते हैं, फिर अगले दिन फिर पहन लेते हैं, इसलिए कहा जाता है उपरनी। पगड़ी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 10, उपरनी, नंबर 10। ये पगड़ियों, जरी की बनी पगड़ी क्या बोलते हैं? पेंचा।
ये पगड़ियों के प्रकार हुआ करते हैं। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, देखो जसवंत सिंह ने चलाई जसवंत शाही, चुंडावतों के द्वारा पहनी जाती है चुंडावत शाही, भीम सिंह ने चलाई भीम शाही, मांडप सिरोही की मांडप शाही, राठौड़ों ने राठौड़ी, मान सिंह ने मान शाही, हमीर देव ने हमीर शाही, मेवाड़ में मेवाड़ी, बखरामा, स्वरूप शाही, राज शाही, अटपटी, ऐसा ही माई थी अटपटी। अटपटी क्या है? पगड़ी का प्रकार। और यह अटपटी पगड़ी जो थी मुगलों की थी। अटपटी पगड़ी मुगलों की हुआ करती थी, तो अब वर्तमान में यह पहनी जाती है मेवाड़ में। अटपटी पगड़ी कहाँ की है? मेवाड़ की, मुगलों के द्वारा भेंट की गई थी मेवाड़ रियासत के द्वारा। मेवाड़ रियासत को नाम क्या पड़ा? अटपटी। अमर सिंह ने अमर शाही, उदय सिंह ने उदय शाही, सिरोही की खंजर शाही, शिव सिंह ने शिव शाही और विजय सिंह ने विजय शाही। ये आपको याद रहेंगे, लेकिन ये दो चीज आपको कंफ्यूज करेंगी, एक तो सिक्के और एक पगड़ी। लेकिन किस्मत ठीक है कि सिक्के आपके सिलेबस में नहीं है। पटवारी वालों की हालत खराब करते हैं ये, पटवार में सिक्के, क्योंकि सिक्कों के नाम भी ऐसे यही हैं। स्वरूप शाही, दी भीम शाही, मान शाही, खंजर शाही, सिक्कों के नाम भी ये हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पगड़ी का प्रकार है या कौन सा पगड़ी का प्रकार नहीं है? तो ये पगड़ियां हैं। राखी पर जो पगड़ी पहनी जाती है ना, उसको बोलते हैं मोठड़ा। राखी पर मोठड़ा, राखी पर, दशहरा पर मदील, दशहरा पर, राखी पर मोठड़ा, राखी पर, दशहरा पर मदील, दशहरा पर, रामिशनई सफेद, रामिशनई, कबीरपंथी लाल रंग, कबीरपंथी, राखी पर मोठड़ा, राखी पर, राखी पर। हेलो, तो मैसेज करें तो बस 2 बजे आ सकता है क्या? तो 3 घंटे में करवा दूंगा। राखी पर मोठड़ा, राखी पर, दशहरा पर मदील, दशहरा पर, रामिशनई सफेद, रामिशनई, कबीरपंथी लाल रंग, कबीरपंथी। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और जो सही बताएगा उसको मेरी ओर से सर, तू मत बोल जाना, बर्तन गर्दन काट दूंगा, कलाम पे टांग दूंगा, मेरी ओर से उसको सरप्राइज पार्टी। ये कौन पागल है जो बोल रहे कि जल्दी करते? हाँ आज ही, और नहीं 16 तारीख को तो है ही है। 26 जनवरी 2019 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी पगड़ी पहनकर झंडारोहण किया था? ऑप्शन दे रहा हूं, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पंजाबी। राजस्थानी वाली कितने? मराठी वाले? जोधपुरी तो राजस्थानी हो गई ना, ठीक है। तू आए विष्णु, क्या पूछा उससे, बता। वेरी गुड। 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी कभी भी झंडारोहण करते ही नहीं है। दोनों भाई आधी आधी चाय पीएंगे, आजा। पार्टी तो पार्टी होती है, मैं बोला सरप्राइज पार्टी। 26 जनवरी को कभी भी प्रधानमंत्री झंडारोहण नहीं करता। 26 जनवरी को झंडारोहण करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सिर्फ 15 अगस्त को करता है। आंसर तुम्हारा सही था, जोधपुरी या राजस्थानी पगड़ी पहनते वो। हाँ हाँ हाँ। नरेंद्र मोदी जी का जो टेलर है ना, वो अपना ही है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा राजस्थानी कपड़े पहनते हैं, जोधपुर से। पगड़ी भी कभी भी देखना, कहीं भी जाएंगे ना, राजस्थानी पगड़ी। अब बहुत सुंदर है ये आदमी, वाकई में। तुम कहीं दूसरे बांधना आता है? इसको आता है, इस बंधवा लेना, वो भैया है ना, है तो इनके पगड़ी बांधनी है, वो बांध देना ना, है ना, बना देना है। तो यदि ये यहाँ पे रहे तो इसको जा रहा है कल।
तो कल आओगे या फिर नहीं आओगे? कल आओगे तो कल ले आना ना, है ना? तेरे पास नहीं तो मैं लेके आऊं? कैसे रंग का है? बंदेज वाली? कॉटन की है नॉर्मल है? सूती, हाँ ठीक, प्योर सूती है ना? सिल्की हुई ना तो खुल जाएगी वो। कल या कल, कल तूने बांध ली ना तो सिल्की हुई तो खुल जाएगी 15 तक। ले आना फिर देख लेना पड़ते। हाँ, बहन के कभी भी जब बांधते हैं ना तो बहन के जब बांधते हैं ना तो नेक भाई देता है। अब तू इनकी बातों में आ गया। क्या चाय लेके आया रे? चलिएगा, देखिएगा, कोई बात नहीं। तो राजस्थानी पगड़ी, तो देखो राजस्थानी पगड़ियों के फोटो हैं ये, सबसे सुंदर है पूरे भारत में। राजघराने तो जितने भी हुआ करते हैं ना, राजघराने वाले अपनी राजस्थानी बांधते हैं। गुजरात राजघराना काफी बड़ा राजघराना है, जडेजा परिवार, हमारा ही साफा पहनता है वो भी। कभी भी राजस्थान की कल्चर बहुत सुंदर है, राजस्थान का ड्रेसिंग सेंस बहुत सुंदर है। राजस्थान की महिलाओं के जो कपड़े पहनते हैं ना वो विदेशों में पहनते हैं कपड़े। हाँ, ताराबाद की ओढ़नी, लहरबाद की ओढ़नी, कुर्ती कांचली, अंग्रेज आते हैं ना शहर में घूमने जाना आप लोग, कुर्ती कांचली पहनी हुई मिलेंगी अंग्रेजी लोग, आइए आपको, बहुत सुंदर कल्चर है। चोगा, मैंने आपको, बातें मत करो प्लीज यार। तो चुप हो जाए जब बता देना मेरे को ना। हाँ, अब बोल, क्या बोला? नाइट में? नाइट ड्रेस, नाइट ड्रेस नहीं होती है बेटा। इनकी महत्ता जिस दिन समझोगे ना उस दिन, बहुत महंगी आती है ये, नाइट ड्रेस नहीं। तेरे सारे कपड़े आ जाएंगे ना उतने में एक चोगा नहीं आता। नाइट ड्रेस, नाइट ड्रेस में अपन वो पहनते हैं। अपन ने क्या किया, अपन अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करते हैं। अपन ने देखा कि जो घर में कहीं काम नहीं आ रहा उसको नाइट ड्रेस बना दो। अपन क्या करते हैं, शाम को घर जाके कपड़े चेंज करते हैं। अब स्टूडेंट लाइफ में तो कौन करता है, तुम बड़े हो जाओगे, ऑफिस जाओगे, स्कूल से आओगे तो स्कूल से आते चेंज कर लोगे। घर पे आदमी कहीं में रिलैक्स फील करता है, पाजामा में रिलैक्स फील नहीं करता, सस्ता बनता है। हाँ, रिलैक्स करता है पाजामा में। या गांव में बोलते हैं, आजकल नहीं लगाते, पहले लुंगी लगाते थे, है ना? लुंगी 100 रुपया की दुआ में ही, इसलिए आदमी रिलैक्स फील करता है। ये बहुत कॉस्टली आते हैं, ये कोई नहीं पहनता, रात को शादियों में पहनते हैं। मैंने अभी एक शब्द बोला था, गर्मी ना लगे, इसको पहन के देखना गर्मी लगती है नहीं लगती है। मैंने अभी एक शब्द बोला था कि अंगरखी अंदर का वस्त्र हुआ करता है, अंगरखी के ऊपर कपड़े पहने जाते हैं, और अंगरखी के ऊपर क्या पहना जाता है? चोगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा? चोगा। मैंने कभी इतिहास के समय पर आपको बताया होगा कि इतिहास में राजा बहुत लंबे हुआ करते थे, 7-7 फीट हाइट हुआ करती थी इनकी। इसका प्रमाण चाहिए ना, सिटी पैलेस चले जाना, माधो सिंह का चोगा आज भी रखा हुआ है 6 फीट लंबाई का। माधो सिंह का चोगा आज भी रखा हुआ है 6 फीट लंबाई का, और चोगा गर्दन से और घुटने तक पहना जाता है। गर्दन से और घुटने तक पहना जाता है, तब उसकी हाइट है 6 फीट, नीचे और ऊपर का रह गया। अब देख लो कितनी लंबाई का राजा होगा। इसको तो जानते हो तुम लोग, पहनते होंगे पाजामा, स्थानीय भाषा में कहा जाता है सूथन। मैंने अभी मैंने अभी बताया था कि अपना दादा जब घूमने की शादी विवाहों में जाता है तो ऐसी बढ़िया धोती पहन के जाता है, दोनों पैरों पे आती है बराबर। इसको कल्चर की भाषा में बोलते हैं लांग। दोनों पैरों पे जो बराबर धोती आती है ना, उसे कहा जाता है लांग। स्काउट में रहे हो? एनसीसी में कौन कौन है? एनसीसी में, एनसीसी में आप लोग पहनते होंगे इसको। डिफेंस में आप में से कई, फिजिक बहुत शानदार है आप लोगों की। अब तो खैर भर्ती खत्म कर दी, बाकी
आप साइंस मैथ वाले होते तो डिफेंस की बढ़िया तैयारी करते तो तुम सेलेक्ट हो जाते। उस समय क्या है कि समझदारी नहीं होगी, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो उस समय ये थी। लगता कितनी शानदार फिजिक है यार, थोड़ी सी मेहनत और करता, कई बार किस्मत का भी योग नहीं होता। अच्छा, अग्निवीर आ गए तुम्हारे जस्ट बाद में, हाँ। हाँ, एक भर्ती कैंसिल हुई थी उसमें। लगता है आप देखो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कोई लगता है ना, फिर वो ऐसा लग, वाकई में पर्सनालिटी लगती है उस आदमी की, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखना अपने मिजाज का होता है, बहुत स्टैंडर्ड होता है उसका। आर्मी में या एयरफोर्स डिफेंस में जितने भी अधिकारी हैं ना, अधिकारियों को देखना गले के यहाँ पे वो अपने पट, अब जैसे मुझे पता नहीं था उस दिन आए थे, आपकी क्लास में ही आए थे क्या, गौड साहब। तो अब तो खैर वो रिटायरमेंट कंपलसरी ले लिया उन्होंने, कि बहुत उच्च पद पे थे वो, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं वो। हाँ, अब ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो, अब वो लोग जब थे ना, मैं पहली बार जब उनसे मुलाकात हुई थी, पूरी वर्दी में थे। पर्सनालिटी भी देखी तुमने उनकी, हाँ। और अक्सर अधिकारी लोग जो है ना, वो ये लगा के रखते हैं, डिफेंस की जो ड्रेस होती है ना, उसके अंदर ये गले में दांतियां लगा के रखते हैं। अपन की भाषा में बोलते हैं स्कार्फ, कल्चर की भाषा में बोलते हैं दांतिया। देखो ऊपर दिख रहा है ना, इन मैडम ने लगा रखा है नीचे गले में, इसको बोलते हैं दांतिया। ब्रजेश, पहना होगा साहब ये तो, आप तो यही पहनते हैं ज्यादातर राजघरानों में, रजवाड़ों में बहुत पहना जाता है ये क्या, घुटने से नीचे तो हल्का सा टाइट रहता है, और हल्की यहाँ से ऊपर ढीला रहता है। जैसे आपने आज से, हम जब जवान हुआ करते थे उस समय एक पैंट चलता था जीन्स का, बैलून फिट, बैलून फिट पैंट चले थे हमारे टाइम पे, वो घुटने से नीचे तो टाइट रहा करते थे और ऊपर से ढीले रहा करते थे। ये ब्रिजेश उस प्रकार का है, लेकिन जीन्स में और इसमें अंतर है, एक कॉटन का बनता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने पे। जी, नीचे ब्रिजेश और ऊपर कोटी, दोनों पहनते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये पुरुषों के वस्त्र चल रहे हैं अभी, महिलाओं के नहीं आए ये। कमरबंदा, शेरवानी किस किसने पहन लिया लीगल रूप से, लीगल नहीं पहना तो लीगल तुम पहनोगे ना, अब नॉर्मली पहनते हो ना। पहन लियो, भगवान करे ना पहन लियो, और मना करो तो लुगाई का और के संग चली जाए। जो मना करो कि मेरी लुगाई ना आए, तो फिर भगवान करे वही ना है बाकी, पहन लियो, ठीक है फिर तो। और झूठ बोल लो हो तो पीछे वाले की, चलो कोई बात नहीं। देखो नॉर्मली जब पहनते हैं ना, तो नॉर्मली जब पहनते हैं ना, तो नॉर्मली पहनते हैं तो आदमी पाजामा और ऊपर का हिस्सा पहन लेता है, लेकिन जब वास्तविकता में पहनोगे ना, तो एक पट्टा ऊपर आएगा, एक पट्टा कमर में आएगा, कमर वाला जो होता है ना वो लेता है कमरबंदा। और राजघरानों में सबसे ज्यादा मुहूर्त से बांधे जाने वाला वस्त्र है ये। और गांव में बोलते हैं कि जिसका कमरबंदा जितना स्ट्रांग होगा ना, वो आदमी उतना ही मजबूत होगा। गांव में बोलते हैं ना, कमरबंदा की कमर टाइट है जिसकी, अपन नहीं देखते अपन, कुश्ती तो लड़े होंगे आप में से ज्यादातर, मेरे को क्षत्रिय नजर आ रहे हैं, कुश्ती तो लड़ी होंगी आपने। अखाड़े में जाते हैं, अखाड़े में क्या होता है, कुश्ती लड़ने के लिए गए, और कई बार अपन से बड़ा आदमी अपन को मिल जाता है, भारी आदमी मिल जाता है, तो मना तो कर नहीं सकते, हाथ मिला लिया, अब मना कैसे करें। तो फिर लास्ट में क्या होते हैं, एक स्वापी लाई और जोर से कमर के बांधी और उतर जाते हैं। क्यों, कहा जाता है कि कमर बंदा यदि स्ट्रांग हुआ ना, अपने से 1.5 आदमी को आदमी गिरा सकता है। कमर यदि स्ट्रांग हुई ना, तो अखाड़े में 1.5 आदमी को पकड़ सकता है आदमी। इसलिए बोलते हैं कि कमरबंदा, राजघरानों में तलवार बांधी जाती थी इसमें, कमरबंदा राज्याभिषेक के समय बांधा जाने वाला वस्त्र था, सबसे ज्यादा मुहूर्त से बांधे जाने वाला वस्त्र स्वापी। इसके बहुत फायदे हैं, है थोड़ी है किसी के पास, ला दे मोग दे स्वापी में फायदा बताऊं आके, ला ये रहने दे, ये रही पास में ला। हम्म, हम्म। कहाँ को है, इधर, ले, अब बैठ, समझ गो, हाँ। अब बोले क्या, सम्मान का प्रतीक है ये, फेंक के नहीं दिया जाता कभी भी, इज्जत है ये। जैसे मारवाड़ क्षेत्र में
पगड़ी को सम्मान माना जाता है ना, पूर्वी राजस्थान में स्वापी। आप किसी के कंधे पे से स्वापी नहीं उतार सकते, कंधा पे ते बगैर पूछे दी स्वापी उतार दे ना तो कन पटे पड़ेगी भिड़ दे। ये इज्जत है, आबरू है, आदमी कभी भी इसको सम्मान से रखता है। वो बात अलग है कि आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हो। इसके फायदे बताता हूं तुमको, तुम्हारे पापा की सौगंध है, कोई वीडियो बनाएगा तो मैं रख दूंगा अभी, यदि मोबाइल खोला तो। पापी को, हाँ, पापी को पहलो फायदा, झाड़ो कर रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, गर्मी में जा रहे हैं, गर्मी लग रही है, घोड़ो घुस जाएगा, कोई ऐसे काम को जा रहे हैं जो शकल नहीं दिखानी हो, अखाड़े में गए कुश्ती लड़ने के लिए, अपने से 1.5 आदमी आ गया, साइड की, आ जाए और उतर जाते हैं। तीसरा फायदा, असली फायदा, गांव में गए लगन टीके में, लगन टीके बाबा, पांच पहुंच बतासे दे दे, बंद कर मोबाइल, बतासे दे दे, ई बांध ले खुद की। चाचा आयो नहीं बतासे ले, चाचा ने कही मेरे बतासे नु लियो, छोड़ मत दीजिए बतासे ने, चाचा 4 लंबी हमें दे दे, दोनों बगल बतासे लटक रहे, आराम से आ रहे, खाली बैठे, बतासे खूब मिलते हैं हमको, क्योंकि बतासे दिए जाते हैं उस हिसाब से कि आपके परिवार में पुरुष लोग कितने हैं, उस हिसाब से। तो हमारे यहाँ में 29 आम है, लगभग 29, ज्वाइंट फैमिली है ना, सब एक साथ रहते हैं, तो हाँ 5-1 किलो आम है। और हमारी ऐसी आदत पड़ रही है, थाली बैठे भूख लगे, कचुना बता देने जेब में धल्ले और खा दे रहे, 4 आदमी बैठे, कोई काम धाम नहीं है, आजा एक बात, आजा एक बात ही खेल रहा, आजा। और इसके अलावा भी इमरजेंसी में ये कई जगह बहुत बढ़िया काम, बारात में गए, नागिन डांस करना है, बेटा मैं नाग बनूंगा, क्या है ना, तो इसके बहुत काम है, बहुत स्वापी। देखो 2-3 चीज सम्मान की होती है स्वापी। एक ऐसे रिवाज मानते हैं आदमी, मुक्का दहले पीठ है, कोई दिक्कत नहीं है, गाल है थप्पड़ मत दे दीजो, गाल है थप्पड़ दे दियो मतलब बेइज्जती है। मुक्का दे ले 10-5 दे ले, तेरे जचे जचे पीठ दे, गाल थप्पड़ दे दियो खोपड़ो खराब नहीं, गाल, क्योंकि ये आत्म सुख, आत्म मतलब खुद को, सुख मतलब आराम, गाल थप्पड़ दे दियो तो तू दिब्बा रहा जब दे रहा हो, तो तू दिब्बा क्यों रहा है। आत्म सुख, आत्म मतलब खुद को, सुख मतलब आराम। सर्दियों में, सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र है आत्म सुख, जामा के ऊपर पहन लिया जाता है, अंगरखी के ऊपर पहन लिया जाता है, ठंड में अंगरखी और चोगे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है। और वस्त्र हुआ करते हैं सर्दियों के, पछेवड़ा, घुग्गी। देखो तुमने घुग्गी बनाई होगी बरसात के मौसम में, है ना, सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, सरकार, सरकारी में कौन कौन नहीं पढ़े,
जो सरकारी में नहीं पढ़े उनकी आधी जिंदगी नरक में है। सरकारी का पढ़ने का मजा अपना कुछ और ही है। 8वीं क्लास तक तो यही में पढ़ लिए एक ही कॉपी में, और ओए सीट रोक दे, फिर ई कॉपी इंटरवल के बाद गुरुजी बोल रहे कहाँ जा रहा हूँ, रोटी खा जा रहा हूँ, कोई वापस नहीं आते थे। 8वीं क्लास के बाद मास्टर बहुत परेशान करने लगा, तो एक कट्टा को बस्ता संभालियो है, कट्टा को बस्ता, कट्टा के बस्ता के अंदर कट्टा, कट्टे पे तो बैठे थे, वो कट्टा अक्सर लड़कियों के कट्टे इंटरवल के बाद चोरी हो जाते थे। प्राइवेट वालों की हालत खराब, इतना सा छोरा, इतना बड़ा बैग, पिद्दी होके जावा हो बेटा, ऊपर तक गले में पानी की बोतल, भाई मैं चूस तो रेवो, भाई मैं निकाल तो रेवो। सरकारी में पानी पीवे यूं यूं, पानी पीने के बाद भी शर्त कोनी पे ना हो जाए, चोर है। और बचपन में छोटे से थे जब से स्लेट होती थी पढ़ने के लिए, कॉपी कहां होती थी, स्लेट और एक बत्ती, छोरियों की स्लेट का तो साफ मिलती थी, थोड़ी सी भी गंदी हो गई ना तो वो कट्टा सरकारी स्कूल वाला, वो कट्टा बरसात के मौसम में बहुत काम आता था, घुग्गी बना ली उसकी। ध्यान रखना, तुम घुग्गी बनाते थे बरसात के मौसम में, लेकिन घुग्गी जो वस्त्र है ना वो सर्दियों का है, बरसात का नहीं है। घुग्गी का एक है सर्दियों का, सर्दियों के वस्त्र हैं पछेवड़ा, घुग्गी, कामली और चादरा। चादर नहीं ओढ़ी, कामली नहीं ओढ़ी, नहीं ओढ़ी क्या, खोल, खोल का मतलब है खोली, अरे खोली रजाई की खोली नहीं देखी, आजकल आई कंबल, पहले 5 किलो रुई की रजाई बनवा ले, रजाई के ऊपर एक सफेद रंग की खोली। कई बार ना होगा कि खोली में कोई छेद है और पाम को अंगूठा घुस जाओ छेद में है, और अपन खुरापाती यही जैसे अंगूठा घुसे ना फाड़ते पूरी, और फिर सुबह मम्मी हमने फाड़ रही। हाँ तो बेटा तेरी जिंदगी में कुछ और तो ज्यादा है नहीं, यही ये जूम करके देख सके तू, लेन देन तो है ना है। सल सलवार सूट को कल्चर की भाषा में बोलते हैं इजर, ठीक है, ध्यान रखना, कल्चर में क्या कहा गया है, इजर। कौन है ये कौन, गुलाब है, घाघरा 80 कलीरो माने घाघरो से मादे, चुनरी मंगा दे मन तारा सुजड़ी, डीजे पर नाचू सारी रात सजना, है 80 कली का घाघरा। और राजस्थान में 80 कली का घाघरा प्रसिद्ध हुआ करता है, गुलाबों ने पहन रखा है, बहुत बड़ी कलाकार है, बड़ा व्यक्तित्व है, शानदार पर्सनालिटी। टसर, टसर एक कपड़े का प्रकार है, राजस्थानी कल्चर में साड़ियों का एक प्रकार। किशन पूछ जाता है टसर क्या है, तो महिलाओं की वस्त्रों का एक प्रकार, महिलाओं वस्त्रों का प्रकार क्या है, टसर। कुर्ती कांचली है ना, इसमें भी ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है, नीचे पहने वाला जाना घाघरा, कुर्ती ऊपर वाली और कांचली नीचे वाली, ये वाला हिस्सा ही कांचली कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा है कुर्ती कहलाता है, और ये घाघरा हुआ करता है। कुर्ती कांचली बहुत राजघरानों का वस्त्र है। रानी मुखर्जी तुमको देख रही है, कटकी, ओढ़नी को कहा जाता है कटकी, ये आया था एक बार। कटकी क्या है, क्या बोल रहे हैं, तू ही कहते, आंखें नीचे कर, तू क्या कर लोगे, आंख ऊपर है जाओ, ले कर ले, कसू देख रही है ले, कटकी, आंख ने नीचे कर लो, याद रखो आंखों को नीचे कर ले बना ले, तू कुछ हो जाए तो बत कर ले। हम शरीफ, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ही बदमाश हो गई। कैरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी। कल परसों पल्ले रोज, आज बुधवार है ना, शनिवार को रेगुलरिटी की लास्ट क्लास होगी। अच्छा मतलब तुम्हारी एक दिन तो छुट्टी हो रहा है बीच में यार, हाँ ले लो, मेरे कोई नहीं।
कल परसों की छुट्टी हो रहा है यार। कल की क्लास है, मेरी है कल की, और किन की नहीं है? चलो, मतलब मैं 3 दिन आपकी, कोई बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है 3 दिन कंटिन्यू में तुम्हारी क्लास लूंगा, और उसके बाद यदि मैं बना रहा हूं, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, दिक्कत ही आ रही है। दुर्गों की पीपीटी बना रहा हूं मैं, यदि वो बन गई तो मैं कंटिन्यू ले लूंगा। मैंने भेजी है वैसे राम भाई साहब को, और नहीं बनी तो फिर जिस दिन बन जाएगी उस दिन मैं आपकी 6-7 घंटे क्लास लूंगा, ठीक है? हाँ, और जिस दिन वो क्लास होगी वो मेरी आखिरी क्लास होगी। कहरी बात, तारा भात, ज्वार भात, लहरी बात, ये आई है एग्जाम में, कई बार आई है। आदिवासी महिलाओं का वस्त्र कौन सा है? कहरी भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी। और देखो, गांव में महिला बहुत एक्सपर्ट होती हैं। चलो अभी बताता हूँ। चूनट, दामनी, पिछली बार आई थी, दामनी क्या है? दामनी महिलाओं की एक ओढ़नी का प्रकार, और अक्सर गांव में से मानते हैं कि इसे सुहागिन स्त्रियां ही ओढ़ती हैं। सुहागिन स्त्रियों का वस्त्र हुआ करता है दामनी। जामसाई साड़ी, और जामसाई साड़ी शादी के अवसर पर पहनी जाती है। वैसे नॉर्मली कल्चर की भाषा में ध्यान रखना है, बाकी अपन साड़ियां नॉर्मली पहनते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, जामसाई क्या है? साड़ी नहीं लिखेगा और सीधा लिख देगा जामसाई क्या है, तो महिलाओं के वस्त्रों का एक प्रकार, साड़ी का प्रकार है जामसाई। नांदना, आदिवासी महिलाओं का, और इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्त्र माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदना। कौन सा है? आदिवासी स्त्रियों के प्राचीन वस्त्र हुआ करते हैं, फूल पत्ती के नांदने आजकल प्रसिद्ध हुआ करते हैं। सरारा, तुमने देखा होगा, लड़कियां जानती होंगी, लड़कियों का जैसे लड़कों का बॉटम पेंट होता है ना, उस प्रकार से इनका सूट हुआ करता है सरारा। ये याद रहेंगे आपको, इनके नोट्सों की भी जरूरत नहीं, इनको खोल के देखोगे ना, ये नजर आएंगे आपको। रेन साई लहंगा, घाघरा तो होता है नीचे तक, रेन साई लहंगा थोड़ा सा ऊपर होता है, महंगा होता है, रेशम का हुआ करता है। रेन साई लहंगा दो हुआ करते हैं, घुटनों तक का लहंगा हुआ करता है घाघरा, घुटनों तक के घाघरा क्या कहलाता है? स्कर्ट। ओ तेरी, कछाबू आया हुआ है ये, स्कर्ट, कछाबू। कई बार नहीं देखा मम्मी, अब तो खैर महिलाएं कहाँ गांव में काम करती हैं, पहले मम्मी खेत पे काम करती तो हल्का सा अपना घाघरा, या खेतों पे ऐसे बाढ़ वगैरह करती थी तो घाघरा अपना ऊपर कर लेती थी, तो वो घुटनों तक हो जाता था। उसको क्या बोलते हैं? कछाबू। क्या बोलते हैं? और देखो, महिलाएं लुंगड़ा पहन के, और पूरा सर्वे चलता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक ही आंख से। और इतना खतरनाक तरीके से, मतलब बाकी में बहुत इंटेलिजेंट होती हैं। हाँ, ऐसे मानो को तो सीसीटीवी है ना, ये मर्यादा है साहब, शरीर का अंग भी नहीं दिखाते गाँव में, ये मर्यादा हुआ करती है। तो देखो, जीमना होता है, जीमना, जीमना होता है तो घूंघट में ही, घूंघट नहीं कर ले, और जेसीबी सी चलती है भीतर। और केक है हमारा, हमारे गांव में जैसे झीमने आते हैं, हम बोले मैंने की दादी लड्डू, तो बात जेसीबी से कैसे हाथ निकाल दे, चार दे दे, और लियो, और दर दर मैया खाना शुरू कर देती है। बहुत सुंदर कल्चर है गाँव की, गाँव की कल्चर बहुत अच्छी है। ये तो यहाँ शहरों में आ गए तो कल्चर खत्म हो गई है, बाकी वास्तव में कल्चर रहना, गांव में देसी घी के लड्डू मिल जाए हमारा, और यहाँ या छोरियों को लड्डू खाने, ना ना मेरी लो, अरे मोटी मरेगा, इनमें से 10 लड़कियां, कितनी है? 4 और 4 8 9 10 है ये,
देखो मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। इनमें से 5 ऐसी होंगी जिन्होंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में मिला के 10 लड्डू नहीं खाए होंगे। कितने खा लिए अब तक? का रखो। अरे सर्दीन के लड्डू की नहीं कह रहा हूं, इनकी कह रहा हूं, देसी घी के बारे इनकी। हाँ, नहीं खाते? तुम्हारे नहीं बनते? शादी में ही बनते ना? खाएंगे बेटा एक आध दिना। जवाई तो ऐसी है रही है। गांव के ने देखो छोरी 8-10 ने तो भिड़ते ही हाँ 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 हाँ। गांव की बूढ़ी अम्मा ने नहीं देखो, यदि पूरी परोस देना उनको भिड़ते ही तो कौन पटिया दे दे लिया आया है यहाँ लड्डू ला लड्डू। और हेल्थी मिलती है, हष्ट पुष्ट मिलती है। और ये बस इनका कहने, ये महिलाओं के वस्त्र। मेरे साथ बोला जामदानी, जामदानी, खेमखा, खेमखा, छींट, छींट, मलमल, मलमल, पवारचा, पवारचा, मसरो, मसरो, गंगाजली, गंगाजली, नौसंगसाही, नौसंगसाही, शेख, शेख, मीरे बादला, मीरे बादला, बहादुर शाही, बहादुर शाही, पेशवाज, पेशवाज, कटकी अभी आई गई थी, कटकी, कटकी, फूंदरी, फूंदरी आभूषणों में भी आया था क्या? मैंने बोला फूंदरी एक लटकन हुआ करती है। फूंदरी, नांदना, नांदना, जामादानी, जामादानी, कीमखा, कीमखा, छींट, छींट, मलमल, मलमल, पवारचा, पवारचा, मसरो, मसरो, गंगाजली, गंगाजली, नौसंगसाही, नौसंगसाही, छेके, छेके, मीरे बादला, मीरे बादला, बहादुर शाही, बहादुर शाही, पेशवाज, पेशवाज, कटकी, कटकी, फूंदरी, फूंदरी, नांदना, नांदना। ये महिलाओं के और पुरुषों के वस्त्र थे। इसके लिए आप एक काम कर लो, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पे मैंने डाल रखे हैं ये सारे सारे। हिस्ट्री बाई दीपक सर के नाम से है ना? क्या हॉस्टल तो पढ़ाऊंगा ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है तो। हस्तकला नहीं पढ़ना? हस्तकला है, भाषा बोलियां हैं। नहीं, मेरी आगे क्लास होती है। 2 टॉपिक बचे हुए मेरे कि या 3 है? देना इस पे है, मैं अभी और भेज रहा हूं, पहले पढ़े। हाँ यही है, इनको लिखाऊंगा नहीं यार, नोट्स दिलवा दूंगा इनके, है ना? नोट्स दिलवा दूंगा साफा वाले। पेन देना बेटा, पेन देना। मेरे 2 टॉपिक हैं, एक तो है हस्तकला और एक राजस्थानी भाषा और साहित्य, है ना? वो तो लास्ट वाला है ना। चलिएगा, वाद्यंत्र भी मैं आपको दिखा देता हूं, है ना? अब एक बार बंद करो यार। वाद्यंत्र मैं आपको बता चुका हूं। वाद्यंत्र कितने प्रकार के हैं? 4। सारंगी बताया, तत्वाद्यंत्र बताए होंगे। साई राज का बतर रचिगो सुदुसुर, सासे सारंगी, इसे इकतारा, रासे रावणत्ता, जैसे जंतर,
का से कामायचा, बैसे बपंग, तैसे तंदूरा, वैसे रबाब, वैसे रबाज, चीसे चिकाको, गुसे गोजरी, सुसे सुरिंदा, सुसे सुरिंदा, दूसे दुकाको, दूसे सुरसे सुरमुंडा। सारंगई, इसका जो ये है ना, ये वाला सब, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है, ये बकरे की खाल है। ये निचला हिस्सा बकरे की खाल से बनता है। ये टोटल बहुत सारे तार हैं, दिख नहीं रहे हैं आपको। 27 तारों वाला, यही क्वेश्चन आया था एक बार। 27 तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। कौन सा? 27 तार हुआ करते हैं। और ये जो है ऊपर वाले तार, ये बकरे की आंत के बनते हैं। हाँ, आंत अंदर होती है ना, आंत बहुत बारीक होती है, बकरे की आंत से बनते हैं। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बकरे की आंत से बनता है? सारंगी। कौन सा? जिससे तत्वाद्य यंत्रों को जिसके माध्यम से बजाया जाता है उसको बोलते हैं गज। क्या बोलते हैं? गज। और सारंगी वाले की गज जब देखोगे ना, तो गज में तार नहीं होते, घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। गज जो होती है ना, गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। गज घोड़े की पूंछ के बाल से बनती है। 1.5 पसली सारंगी प्रसिद्ध हुआ करती है। तार कितने होते हैं? 27। तार कितने? आंत से कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी। कौन सा? काई से बनती है? खाल से। काई की खाल है? बकरे की। काई की? एक तारा, एक तार है। एक तार का होने के कारण क्या नाम पड़ गया? एक तारा। मीराबाई देखिए, यही वाद्य यंत्र मीराबाई के पास। वाद्य यंत्र कौन सा है? एक तारा। नारायण वाला वही है। तुमा देखा तुमने? तुमा, हाँ? एक तो होती है लौकी, एक तो होती है लौकी, एक होता है कद्दू, और दोनों के बीच का चक्री। हाँ हाँ, चक्री से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये तुमे का बनता है। क्या पहले क्या होता है? फल होता है। ये फल होता है, इसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो अंदर का मलबा होता है ना, गिद्दा वगैरह जो होता है, उसको निकाल देते हैं। और ये नीचे का जो हिस्सा है ना, ये तुंबे का बना हुआ है। नीचे वाला हिस्सा तुंबे का बना हुआ था है। तुंबे में बांस की लकड़ी फंसाकर बकरे के चमड़े से बनता है। दूसरे हाथ में करताल। समझ गए? वो बोला नारायण नारायण, नारायण भी करताल। कालबेलिया साधु मीराबाई का यही हुआ करता है। रावण हत्ता, ये आधे कटे नारियल से बनता है। आधे कटे नारियल, ये वाला हिस्सा है ना, ये आजकल तो खैर कटोरी भी लगाने लग गए हैं इसमें, लेकिन नारियल इस प्रकार से होता है। आधा नारियल कट गया ना, तो ये ऐसा रह जाता है, ऐसा, और इसके ऊपर ये लगा दिया गया, ये बन गया। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आधे कटे नारियल से बनता है। और इसमें ये जो तार है ना, ये लास्ट में जो खूंटी हुआ करती है, 9 तार हुआ करते हैं। सारंगी में कितने हैं? 27। रावण हत्था में कितने हैं? 9। कितने हैं? 9 तार वाली खूंटी लगी रहती है इसमें। जंतर गले में टांग कर बजाया जाता है। मैंने देवनारायण जी पढ़ाए थे क्या? देवनारायण जी की फट सबसे लंबी है छोटी? लंबी है छोटी? कौन सी जाति? गुर्जर। कौन सी? वाद्य यंत्र कौन सा? कौन सा बताया था? देवनारायण जी की फड़ जंतर, गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र से बाजी जाती है। यह गले में टांग दिया जाता है और गले में टांग कर बजाया जाता है। ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं, लिखा हुआ है इनके। बपंग, देखो इसको देखने से तो ये ऐसा लगता है कि ये अवनद वाद्य यंत्र है। मैंने एक दिन एक क्वेश्चन बोला था, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो देखने में तो अवनद नजर आता है लेकिन तत्वाद्य यंत्र है? बपंग। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, जहूर खां मेवाती। बपंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं जहूर खां मेवाती। इसमें यहां बीचों बीच में से तार जा रहा है, और ये तार जा रहा है, देखो ये आ रहा, ये तार आ रहा है। इसको जोर से खींचते हैं, डंडा है ना, इसको जोर से खींचते हैं, जैसे खींच के इसके मारते हैं, तार में से आवाज आती है। आवाज कहां से आती है? तार में से, इसलिए तत्वाद्य यंत्र है। वह वाद्य यंत्र जो देखने में तो अवनद जैसा है लेकिन तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? बपंग। कलाकार हैं जहूर खां मेवाती। तंदूरा, तंदूरा इस तरह का है, एक तारा जैसा ही है, लेकिन एक तारा में और इसमें अंतर, एक तारा में एक तार होता है, इसमें 4 तार होते हैं।
चार तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तंदूरा। कौन सा? मैंने आपको एक वाद्य यंत्र नृत्य पढ़ाया होगा, मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। कौन सा? तेरह ताली। कौन सा? मंजीरा, तंदूरा, तानपुरा, चौतारा। तंदूरा को क्या बोलते हैं? चौतारा। चाहे वो तंदूरा नाम बोल के पूछे, चाहे वो चौतारा नाम लेके पूछे। रबाब, देखो दो शब्द हैं, रबाब और रबाज। रबाज एक ऐसा तत्वाद्य यंत्र है जो नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है, जबकि मेव जाति के लोगों के द्वारा कौन सा बजाया जाता है? रबाब। मेव जाति के लोगों के द्वारा रबाब बजाया जाता है, जबकि नाखूनों की सहायता से रबाज बजाया जाता है। मेव जाति के लोगों के द्वारा कौन सा? रबाब। नाखूनों की सहायता से रबाज। कामायचा, ये खूब देखा होगा आपने, 27 तार वाले। 27 तार वाले गज का प्रयोग इसमें किया जाता है। मतलब वाद्य यंत्र में 27 तार नहीं होते, जिसमें से बजाते हैं ना उसमें 27 तार होते हैं। और वाद्य यंत्र 27 तारों वाला कौन सा? सारंगी। इसको चला यार थोड़ी देर, बहुत उमस हो गई। 27 तारों वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। और वह वाद्य यंत्र कौन सा जिसमें गज में 27 तार होते हैं? कामायचा। कौन सा? ये एक जाति है मांगणियार, उनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। चिकारा, इसमें हमेशा कैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में आया था किसान। निम्न में से कैर की लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चिकारा। उल्टे कटोरे के समान आकृति होती है इसकी। उल्टे कटोरे के समान किस प्रकार से? देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, पीछे की साइड देखोगे तो कटोरा रखा हुआ है। कटोरा थोड़ा सा लंबा सा होता है, आजकल तो गोल आने लग गए हैं। गांव में कटोरा बोलते हैं, स्थानीय भाषा में प्याला बोलते हैं। उल्टे प्याले के समान हुआ करती है इसकी आकृति। चिकारा कैर की लकड़ी से बनता है। मेव तथा गरासिया जाति के लोगों द्वारा उदयपुर पाली सिरोही प्याले के समान, उल्टे प्याले या प्याले के समान हुआ करता है। सुरमंडल, मैंने लिखाया था सुरमंडल, ये लिखा हुआ है स्वरमंडल। मैं आपको 31st मनाने गए हो जैसलमेर कभी? 31st जैसलमेर खूब बजाया जाता है लोगों के द्वारा, कई तार हुआ करते हैं इसमें और वहां पे बनाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? स्वरमंडल। रबाज, मैंने अभी बताया था नाखूनों की सहायता से कौन सा बजाया जाता? रबाज। जबकि मेव जाति का कौन सा है? रबाब। कौन सा? नाखूनों की सहायता से। दास जी बजा रहे नाखूनों की सहायता से। कई बार आपने देखा होगा आदमी बहुत ज्यादा बजाता है, नाखूनों में से खून निकल आते हैं, वो यही है। श्रीमंडल, आर्केस्ट्रा देखिए, आर्केस्ट्रा में काफी ड्रम बजा, डुन 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 डुन, वो यही है। श्रीमंडल हुआ करता है। देखो ये ड्रम रखे हुए हैं, ये बजाए जाते हैं। रमझोल देखा होगा, ये तो 15 अगस्त 26 जनवरी को अपनी बहनें जब गीत गाती थी ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो पैरों में बांध लिया करती थी, है ना। देखो रमझोल और घुंघरू में अंतर है ना। घुंघरू भी आ रहे हैं अभी, देखो ये रमझोल है, वो घुंघरू आएंगे अभी। जहाज देखा होगा आपने, बड़ा होता है थोड़ा सा, वो होती है ना, ये तो मंजीरा होता है, इससे बड़ी जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है जहाज, मंजीरा ही रहा। हड़ताल, नारायण नारायण, हड़ताल, इस तरह से बजाते हैं इसको। देखो दोनों भजन करते हैं ना, तो दोनों हाथ में पकड़ लेते हैं। ये बहुत ताल से बजाई जाती है, लेकिन अपन तो क्या करें, दाड़ 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 दाड़। सद्दीक खां प्रसिद्ध कलाकार हुआ करते थे इसके। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? सद्दीक खां। कई लोग एक हाथ से लेके दूसरे हाथ से धीरे धीरे बजाते रहते हैं। नंगाड़ा खूब देखा होगा तुमने, नंगाड़ा 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 बजा, है ना। दमामा थोड़ा सा बड़ा होता है, कढ़ाई नुमा बना हुआ करता है, ढोलक से बड़ा होता है। ये ढोलक से बड़ा हुआ करता है, लोहे का बनता है। ये लोहे, ढोलक लोहे की नहीं बनती, ढोलक तो लकड़ी की बनती है, ये लोहे का बनता है। हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रणभूमि में लोहे का कढ़ाई नुमा हुआ करता है। भैंसे की खाल से इधर से भैंसे की खाल बना करती है। ढोलक होती है वो लकड़ी की बना होती है, ढोलक ये। डमरू, ताशा, आपने देखा होगा ताजिया, ताजिया में बजाया जाता है ये। ताजिया के टाइम पे खूब बजाया जाता है ये ताशा, ताजिए में, कच्ची घोड़ी नृत्य में। पखावचा, देखो ढोलक दो प्रकार की देखी होगी, एक तो वो गिट्टी सी खींचने वाली थी, आजकल तो बुल्टो वाली आने लग गई है, गिट्टी सी खींचने वाली थी। और एक में ये लकड़ी की लगी रहती थी, लकड़ी की गिट्टी लगी रहती थी ये। तो ये वाली कौन सी क्या कहलाती है? पखा। चंग देखा होगा, कंधे पे रख लेते हैं, पूर्वी राजस्थान वालों ने अक्सर कम देखा होगा,
बाकी इसको कंधे पर रख लेते हैं, मेला फिल्म में जो बजाता है। डेरू डमरू से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन डेरू में डमरू में अंतर होता है। डमरू तो क्या गिट्टियों से बजता है बीच में, ये एक लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है ना। बील में गोगा जी के भोपे हो जाते हैं, आम की लकड़ी से बनता है, छोटी लकड़ी से बजता है। देखो दास जी ने ये पकड़ रखी है एक लकड़ी, इन दास जी के हाथ में भी लकड़ी हुआ करती है। ढाक ढोलक से थोड़ी सी बड़ी होती है, खड़े होकर बजाई जाती है, और बजाते हैं ना तो पैर पे रखते हैं इसको, एक पैर इसमें अदर रहता है, यूं रहता है एक पैर, और फिर यूं बजाया जाता है। देव नारायण जी, हीरामन बाबा, बहना जी की पैरों पर रख कर जाता है, हाथ में डंडे से बजाया जाता है। सहनाई बज गई होगी, बच जाएगी, टेंशन मत करना। पुंगी नागिन वाला, गांव में बोलते हैं बीन, है ना। अलगोजा दो दो होती हैं इसमें बांसुरी, दो बांसुरी वाला हुआ करता है, राज्य अपन के यहाँ का राज्य वाद्य यंत्र हुआ करता है अलगोजा। तुरई महाभारत में या युद्धों में देखी होगी, तुरई बजाया करते हैं। सिंगा साधु सन्यासी रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है धनुष की आकृति का कौन सा वाद्य यंत्र हुआ करता है, सिंगा। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गाय के सींग के समान कौन सा हुआ करता है, सिंगा। सुरनाई, देखो सहनाई और सुरनाई में ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये वाला हिस्सा जो है ना, धातु का बना होता है। सहनाई में पूरा की पूरा ही लकड़ी का होता है, आजकल तो पूरा की पूरा भी धातु का आने लग गया है। इसमें नीचे वाला हिस्सा तो लकड़ी का है और ऊपर वाला हिस्सा ये धातु का है। मशक, ये तुम्हारे टाइम पे नहीं था, मैंने देखा है, ये बैंड वाले रखते हैं इसको, है? पहले तो इसमें फूक भरोगे, हवा भर लेते हो, फिर पो 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 इस तरह से बजाते हैं, नहीं देखा? आप जैसे कई खुरापाती आते हैं जो पिंचर कर देते हैं इसको, है ना, इसमें। हाँ अलवर में, हाँ अलवर में तो वर्तमान में बहुत फेमस है ये नड। इसकी खास विशेषता ये हमेशा गर्दन टेढ़ी करके बजता है। गर्दन टेढ़ी करके कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नड। कौन सा, करना। रणभूमि में युद्ध के समय लंबी सी एक तो रईसी होती है और जोर से युद्ध की चेतावनी मतलब समय बताते हुए बजाया जाता है। नागफनी साधु सन्यासियों से, ये तो इसके नागफनी इसी नाम पर पड़ा, मैं बता चले जाऊं। मोरचंग लंगा जाति, जीव पॉर्प, यह आता है एक बार एग्जाम में। जीव पॉर्प किसे कहा जाता है, मोरचंग। मोरचंग को क्या बोलते हैं, जीव पॉर्प। बांकिया सरगना जाति के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र बांकिया, रणभूमि में बजाते हैं। रणसिंगी गाय के सिंह के समान हुआ करता है, गाय का सिंह देखो ऐसा ही हुआ करता है। ये वाद्य यंत्र जो नेट पे मिल गए थे वो मैंने दिखाए थे आपको, है ना, बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैं अभी भेज रहा हूं, आप देख सकते हो उसमें ना।